हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मधुलिका। आज मैं बात करूंगी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए इंटेलिजेंट होने से ज़्यादा स्मार्ट होना ज़रूरी है। तो ये स्मार्टनेस आखिर है क्या? स्मार्टनेस का यहाँ जो मतलब है वो इस बात से है कि हम कितना बेहतर तरीके से लोगों के साथ डील करते हैं, कितने बेहतर तरीके से हम दूसरे लोगों को समझते हैं। तो ये बेहतर तरीके से दूसरे लोगों को समझने की कला हमें कहाँ से आती है? तो ये जो कला है ये आती है हमें हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस से। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे अंदर होती है, हम सबके अंदर होती है। कहीं थोड़ी ज़्यादा होती है, कहीं थोड़ी कम होती है। और इसमें एक और ख़ास बात है, वो ये है कि हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने बिहेवियर्स में थोड़ा चेंज करके बढ़ा सकते हैं। यदि हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर हो सकती है। तो आइए जानते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कि ये क्या है और कौन कौन सी खूबियाँ इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। इंटेलिजेंट व्यक्ति होने की सबसे पहली जो पहचान होती है वो होती है सेल्फ अवेयर पर्सन। ये लोग अपने बारे में पूरी तरह अवेयर होते हैं कि इनके अंदर चल क्या रहा है, इनकी फीलिंग्स क्या हैं। वो अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं, उनके मन में जो चल रहा होता है उसके बारे में वो सोचते हैं। खुद को वो समझने की कोशिश करते हैं या खुद को वो बेहतर तरीके से समझ रहे होते हैं। तो सेल्फ अवेयर होना इमोशनल इंटेलिजेंट होने की निशानी है। जो पॉइंट है वो है असर्टिवनेस। इनका बिहेवियर असर्टिव होता है। दे सेट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज वो बताकर सेट नहीं करते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर इस तरीके का होता है कि जब भी कोई व्यक्ति उनके साथ कोई बिहेव करता है या बात करता है, उसको ये पता चल जाता है कि वो क्या काम करना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए वो विलिंग है, किसके लिए वो विलिंग नहीं है। तो वो अपनी जो बाउंड्रीज होती हैं वो बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि वो खुद को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। उन्हें ना कहना बहुत बेहतर तरीके से लोगों को समझते हुए, लोगों की भावनाओं को चोट ना पहुंचाते हुए कहना आता है। जितनी बेहतर हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, जितनी हमारी बेहतर समझ इमोशंस के बारे में होती है, उतनी ही हमारे बेहतर रिश्ते होते हैं। हमारे जो सोशल कनेक्शन होते हैं वो उतने ही मजबूत होते हैं। तो यदि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बेहतर है, या जो एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो सोशल कनेक्टेड पर्सन होता है, उसके सोशल रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, वो लोगों से जुड़ा रहता है क्योंकि वो लोगों को बेहतर तरीके से समझ रहा होता है। इमोशनली इंटेलिजेंट जो व्यक्ति होते हैं उनका एक गुण होता है, वो किसी भी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, घर में मम्मी पापा ने किसी ने कोई डांट दिया या कोई छोटी सी बात हो गई, लाइफ पार्टनर्स के बीच हो गई, तो वो किसी भी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। कोई भी एक मोमेंट के लिए वो अपना पूरा दिन खराब नहीं करते हैं। ऑफिस में बॉस ने किसी काम को लेकर डांट दिया तो वो स्ट्रेस में अपना पूरा दिन बर्बाद नहीं करते। वो उस पॉइंट को वहीं छोड़ के बेहतरी के लिए प्रयास करते हैं, अपने प्रेजेंट पे वो काम करते हैं। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में और बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचकर वो अपने समय को बर्बाद कभी नहीं करते हैं। इमोशनली जो इंटेलिजेंट व्यक्ति रहते हैं वो एम्पैथेटिकल भी होते हैं। एम्पैथी होती है उनके बिहेवियर में। वो दूसरे लोगों को समझते हैं, दूसरे लोगों की भावनाओं को समझते हैं, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं ये वो समझते हैं। तो जो व्यक्ति एम्पैथेटिक होता है वो बेसिकली उसको माना जाता है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, क्योंकि दूसरों की भावनाओं को समझकर वो व्यवहार कर रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एम्पैथेटिक हैं तो दूसरों के विचारों से सहमत हैं। हो सकता है आप उन सर्टेन व्यूज से सहमत ना हो, लेकिन वो पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों हुआ, क्या रीज़न थे पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर बिहेवियर के या उस व्यू के, उसके पीछे के कारणों को बहुत बेहतर तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति समझते हैं।
इमोशनली इंटेलिजेंट जो व्यक्ति होगा उसकी एक खास पहचान ये भी होगी कि जब उसको खुद को फीडबैक मिलेगा तो वो फीडबैक पॉजिटिवली लेंगे क्योंकि वो लगातार इंट्रोस्पेक्शन में रहते हैं, खुद के बारे में सोचते रहते हैं। तो यदि कोई उनको फीडबैक देता है तो वो उसके बारे में पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, गुस्सा नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री नहीं होते हैं। और उनको जब किसी को फीडबैक देना होता है तो उनका खुद का जो फीडबैक दूसरों के लिए होता है वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है, क्रिटिकल और नेगेटिव फीडबैक नहीं होता। क्योंकि क्रिटिकल, जिसको हम आजकल कहते हैं क्रिटिकल फीडबैक, दैट इज़ गुड फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन क्रिटिकल फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को और हमारे इमोशंस को हर्ट करता है। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं, जो व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंस में बेहतर होते हैं, वो जब भी किसी को फीडबैक देते हैं तो उनका फीडबैक लोगों को आगे बढ़ने में मदद करता है, ना कि उनकी भावनाओं को हर्ट करता है। एक और जो खास बात इमोशनल इंटेलिजेंस रखने वाले लोगों में होती है वो ये है कि वे दूसरे लोगों में हमेशा अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं, या यूँ कहिए कि लोगों के बिहेवियर में जो अच्छाई होती है उनको वो ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरे के अंदर जो गुड पार्ट्स होता है, हम सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस जितनी बेहतर होगी तो हम दूसरे लोगों की जो अच्छाई होती है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि हम ज़्यादा फोकस अच्छाई पे कर रहे हैं, इसका मतलब हम उन लोगों को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। इमोशनल जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं वो अपने कमिटमेंट को लेकर दृढ़ निश्चयी होते हैं। वो अपने कमिटमेंट या तो करेंगे नहीं, और यदि करते हैं तो वो अपने कमिटमेंट पूरे करते हैं। क्योंकि कमिटमेंट आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। यदि आप किसी चीज़ को कमिट करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं तो यानी अपने रिलेशंस को लेके, वो प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, आप एक ट्रस्ट पैदा करते हैं। तो अपने कमिटमेंट को लेके वो बहुत अवेयर होते हैं, तो जो कमिटमेंट वो कर लेते हैं उनको हमेशा कंप्लीट करते हैं।